साथियों, ये कहावत है, गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए। ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के लाखों अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को संगठित भी नहीं कर पाया था, आंदोलन में उतार भी नहीं पाया था। इससे पहले ही सरकार ने, सरकार समर्थित संगठनों ने, ठेकेदारों ने और कंपनियों ने मिलकर इस आंदोलन को कमजोर करने, इसमें विखंडन पैदा करने, इसको टुकड़े टुकड़ों में बांटने के षड्यंत्र शुरू कर दिए हैं। बिना नाम लिए मैं कह सकता हूं कि जो संगठन पिछले 15 साल से चुप थे, जिन 15 सालों में लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया गया और पूरे सरकारी सेक्टर का ठेकाकरण, अस्थायीकरण कर दिया गया। कितनी शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश में आज भी सरकार अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं का, महत्वपूर्ण कामों का संचालन अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों से करा रही है, जिनमें पंचायतों में चौकीदार, पंप ऑपरेटर है, जिसमें स्कूलों छात्रावास के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी है, जिसमें लोकल ईथ सर्वेयर है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसमें अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के बोर्ड बॉय हैं, जिसमें नेटवर्किंग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं। ये तमाम सारे वो कर्मचारी हैं जिनसे सरकार नियमों के विरुद्ध कम वेतन पर काम करा रही है। ये सब पूरे मध्य प्रदेश को मालूम था, सरकार को भी मालूम था, संगठनों को भी मालूम था और उन लोगों को भी मालूम था जो थोड़ी बहुत नेतृत्वकारी भूमिका में थे। लेकिन 15 साल में कोई नहीं बोला। जब 10 साल तक न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था तब कोई नहीं बोला। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 27 तक आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी किया, तब भी कोई नहीं बोला। लेकिन आज जब ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा का आंदोलन अपने निर्णायक दौर में पहुंच रहा है, अलग अलग संवर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग आने के लिए उत्साहित है। वो लोग जो कम वेतन पर काम करते हैं, वो लोग जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, वो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, ये सब जब एकजुट, एक स्वर से अपनी बात कहने के लिए एक संगठन, एक नेता के साथ खड़े होने लगे हैं, तब सरकार भी बेचैन हुई है, सरकार भी चिंतित हुई है और कंपनियां भी और ठेकेदार भी चिंतित हुए हैं और उन्होंने इस आंदोलन को भ्रमित करने के लिए इसमें फूट डालने के षड्यंत्र शुरू कर दिए हैं। सबको बोलना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन बोलना कब चाहिए, किस मुद्दे पर बोलना चाहिए, यह भी तय करना बहुत जरूरी है। यदि हम उन आंदोलनों को, उन आवाजों को भ्रमित करने के लिए काम करेंगे, जो आवाजें उन लाखों लोगों की आवाजें हैं, उन लाखों लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उठाई जा रही हैं, तब निश्चित रूप से लोगों में ये संदेश जाता है कि यार ये तो टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं और इसमें हमारे वर्ग के अंदर निराशा फैलती है। इस निराशा को दूर करने के लिए हमको 3 साल तक लगातार मेहनत करनी पड़ी है। आज कुछ लोग सिर्फ यूट्यूबों पर दिखने के लिए इस आंदोलन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। मैं ये बता सकता हूं कि ऑल डिपार्टमेंट की सक्रियता के बाद जो हम लोग दिला चुके हैं, 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था, हम लोगों के संघर्ष के बाद वो रिवाइज हुआ। कोर्ट में स्टे लगा, हम लोगों ने श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव किया, तब स्टे हटा, आप लोगों को बढ़ा हुआ वेतन मिला। हम लोगों ने निरंतर सक्रियता के बाद सरकार को एक अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए, उन्हें विभाग द्वारा वेतन दिलाने के लिए पोर्टल जैसी व्यवस्था कराने का भी काम किया है। ऐसे ही हम लोग अभी तक दर्जनों ठेकेदारों को, दर्जनों कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करा चुके हैं, जिनने आउटसोर्स कर्मचारियों का पीएफ नहीं जमा किया था, जिन्होंने समय पर वेतन नहीं देते थे। दर्जनों कार्रवाई हुई है। यही तमाम सारे ठेकेदार आज परेशान है, बेचैन है और वो हम लोगों के बीच में से ही कुछ लोगों को सक्रिय करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि ये आंदोलन टुकड़े टुकड़ों में बट जाए। और ऐसा क्यों करना चाहती है, इसका एक उदाहरण है कि अभी हाल ही में आपने 17
18 अप्रैल को भोपाल में देखा होगा कि जब शिक्षक अध्यापक संवर्ग के 10 संगठन एक साथ आ गए तो 1 लाख लोग वहां खड़े हो गए थे। 1 लाख, उससे सरकार चिंतित हुई। अब सरकार नहीं चाहती कि कोई दूसरा संवर्ग इसी तरीके से एकजुट होकर भोपाल में सरकार से सवाल करे, इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। 21 अप्रैल को बीएमएस ने भी ज्ञापन दिया है सिर्फ आउटसोर्स के सवाल को, क्योंकि बीएमएस एक बहुत बड़ा पुराना संगठन है, उसका पूरे जिलों में सिस्टम नेटवर्क है। निश्चित रूप से वो उनके कार्यक्रम ठीक ठाक हुए थे, लेकिन बीएमएस को उन क्षेत्रों में जो ठेका श्रमिक कर्मचारी है, जहां उनकी यूनियन है, चाहे वो कोयला उद्योग हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे सीमेंट उद्योग हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के बड़े बड़े कारखाने हो, जहां हजारों की संख्या में ठेका श्रमिक कर्मचारी काम करता है, उनके बीच में उन्हें आंदोलनात्मक गतिविधियां चलानी चाहिए, उन्हें संगठित करना चाहिए था। ऐसा उन्होंने नहीं किया और हम लोगों के संघर्ष के कारण पूरे मध्य प्रदेश में ठेका श्रमिक कर्मचारी जागा है और अपने वेतन के सवाल को लेकर वो एकजुट होने लगा है और ये कार्रवाइयां अपने अपने स्तर पर चलने भी लगी है। वहां उनको कोई यूनियन है, कोई नेता नहीं है, वो अपने दम पर लड़ रहे हैं। पीथमपुर के भी लोग लड़े हैं, नोएडा में भी आपने देखा होगा। ये जो लड़ने वालों को कमजोर करने का षड्यंत्र सरकार ने और ठेकेदारों ने शुरू किया है, इस षड्यंत्र को भी आप लोगों को समझने की जरूरत है। 30 अप्रैल को हम लोग भोपाल में एक बार फिर अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के हक की आवाज को बुलंद करने आ रहे हैं। आप सब लोग अपने अपने स्तर पर इस आंदोलन में सक्रिय हो। नमस्कार।